बात है तो आज एक काफी बड़ा दिन है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा HAL बैंगलोर विजिट किया गया, जहां पर उन्होंने एक सॉर्टी करी HAL तेजस में। तो ये एक काफी बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मूव था। इससे पहले हमारे रक्षा मंत्री भी LCA तेजस से फ्लाई कर चुके हैं, पर प्राइम मिनिस्टर का इस प्लेटफॉर्म से फ्लाई करना बहुत बड़ी बात है, और वो भी खासकर तब जब ये एक सिंगल इंजन प्लेटफॉर्म है। तो जिस एयरक्राफ्ट से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फ्लाई किया है, ये LCA तेजस का पहला सीरियल प्रोडक्शन ट्रेनर है, जो कि LT5201 है। तो ये कम्प्लीटली कॉम्बैट कैपेबल प्लेटफॉर्म है। तो प्राइम मिनिस्टर द्वारा इसके बारे में ट्वीट किया गया और कुछ पिक्चर्स भी शेयर करी गई, जो कि हम आपके सामने प्ले कर रहे हैं। तो इस इवेंट के दौरान हमारे जो एयर चीफ हैं, एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, वो भी यहाँ पर मौके पर मौजूद थे। साथ ही साथ इस फ्लाइट के जो मेन पायलट थे, ये इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन देवंजन मंडल थे। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा फर्दर तेजस की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को विजिट किया गया और हमारे प्राइम मिनिस्टर अपने इस एक्सपीरियंस से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड लगे। तो ये एक्चुअली काफ़ी क्रूशल मौके पर विजिट है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं करीबन 97 और तेजस मार्क 1 ऑर्डर होने हैं, जिसको लेकर अब ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि जो DAC यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग होने वाली है 30 नवंबर को, यानी कि 30 नवंबर को, उसमें इन प्लेटफॉर्म की खरीद के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को अप्रूवल दी जा सकती है। साथ ही साथ 12 यानी कि 12 एडवांस Su-30 MKIs को भी हमारे द्वारा प्रिक्योर किया जाना है, जो अगेन HAL द्वारा ही बनाए जाएंगे नासिक फैसिलिटी से। और ये प्लेटफॉर्म भले ही रशियन ओरिजिन के हैं, पर इनका जो मॉडिफिकेशन है ये इंडिया में ही किया जाएगा। बाकी LCH प्रचंड भी हमारे द्वारा प्रिक्योर किए जाने हैं 156 के नंबर में। तो जो करंट गवर्नमेंट है, ये पूरी तरीके से इंडिजनाइजेशन को प्रमोट कर रही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। यहाँ तक कि जब 126 एयरक्राफ्ट लेने थे MMRCA कंपटीशन के अंतर्गत, जिसमें खाली 36 रफाली लिए गए, उसके बाद रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए 83 तेजस मार्क 1 के ऑर्डर दिए गए, जो कि इंडिजिनसली डेवलप्ड प्लेटफॉर्म है। क्योंकि उससे पहले इन प्लेटफॉर्म्स में ज़्यादा कॉन्फिडेंस शो नहीं किया गया था और खाली 40 प्लेटफॉर्म के ऑर्डर दिए गए थे। एयरफोर्स उस टाइम ज़्यादा इंटरेस्टेड थी इसके हेवियर मार्क 2 वर्जन में, जबकि मार्क 1 कैपेबिलिटी में MiG-21 और जैगुआर से काफ़ी ज़्यादा आगे था और पाकिस्तानी JF-17 से ऑलमोस्ट हर मामले में एक बेहतर प्लेटफॉर्म था। तो अगर ये प्लेटफॉर्म अपने राइवल प्लेटफॉर्म से बेहतर है, तो ये चीज़ जस्टिफाइड नहीं लगती है कि हम फॉरेन से फाइटर लें। ऑल्दो LCA तेजस परफेक्ट प्लेटफॉर्म नहीं है, कई कमियां हैं जो कि मार्क 2 में सॉर्ट आउट करी जाएंगी, पर ये अपने राइवल से काफ़ी बेहतर है और अवेलेबल प्लेटफॉर्म है। तो इनके बड़े नंबर्स क्यों ना लिए जाए, और यही चीज़ करी गई। अल्टीमेटली 83 तेजस मार्क 1 के ऑर्डर दिए गए, जो कि तेजस मार्क 1 का एक बेटर वर्जन था, जो कि हमें अगले साल से डिलीवर होना चालू हो जाएंगे। और अब इंडियन एयरफोर्स ने ये कॉन्फिडेंस दिखाया है कि 97 और तेजस मार्क 1 के ऑर्डर देने के लिए एयरफोर्स सामने आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज़ के लिए, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को बनाने में अपना योगदान दिया है। और ये चीज़ फ्यूचर के प्रोडक्ट्स में भी रिफ्लेक्ट होगी, चाहे हम तेजस मार्क 2 की बात करें, चाहे हम बात करें AMCA की या फिर TED-BF की। और गवर्नमेंट भी अपनी साइड से ये इंश्योर कर रही है कि आर्म्ड फोर्सेस के लिए जो वेपन्स प्रिक्योर करने के लिए ऑप्शन हो, वो इंपोर्ट करने के लिहाज से लिमिटेड हो, लेकिन अगर इंडिजिनस प्रोडक्ट्स को लिया जाता है तो वहां पर गवर्नमेंट की साइड से फंड्स जो हैं वो काफ़ी जल्द ही रिलीज किए जाते हैं। और ये चीज़ हम देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रास्ट है MRFA कॉम्पिटिशन में और तेजस के फॉलो ऑन प्रिक्योरमेंट में, जिसको लेकर तुरंत एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी क्लियर करने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ 156 LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर्स को भी लेने की बात करी जा रही है और एक और एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी प्रिक्योर करने की बात करी जा रही है। तो यहाँ पर अच्छा खासा पैसा लगने वाला है, लेकिन गवर्नमेंट इसको जल्द ही अप्रूव कर रही है। वहीं पर MRFA कई सालों से अटका पड़ा है, ऑल्दो वो भी रिक्वायर्ड है, लेकिन गवर्नमेंट का प्रेफरेंस यहाँ पर इंडिजिनस प्लेटफॉर्म से दिखाई देता है। तो अब जो नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप होगा वो ये होगा कि AMCA को लेकर जो CCS अप्रूवल है वो मिले और फंड्स जो हैं बहुत जल्दी मिले, ताकि इस प्रोग्राम पर भी अच्छी खासी प्रोग्रेस करी जा सके, क्योंकि इसके फंड्स कई समय से अटके पड़े हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है हमारे लिए। साथ ही साथ तेजस मार्क 2 के प्रोग्राम को भी पुश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम MRFA कंपटीशन को ड्रॉप करके तेजस मार्क 2 की तरफ जाते हैं, तब भी तेजस मार्क 2 का समय पर एग्जीक्यूट होना ज़रूरी है, वरना जो हम MRFA कंपटीशन को स्टॉल करते आ रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पर जो चीज़ें फोर्स करी जा रही हैं इंडिजिनस डेवलपमेंट को लेकर, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जो इंडिजिनस डेवलपमेंट है वो नया नया स्टार्ट हुआ है, हम कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन बाहर के ऑप्शंस होने की वजह से हमने कभी अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं और जिस हिसाब से इनका डेवलपमेंट चलना था, जिस हिसाब से पैसे स्पेंड करने थे, उस हिसाब से हमने कभी किया नहीं।
तो जो ग्रोथ होनी चाहिए थी हमारी डिफेंस इंडस्ट्रीज की वो कभी हो नहीं पाई। फॉर्चुनेटली अब यहाँ पर ऐसा लगता है कि हमारी जो इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रही है और अब हम अपने प्रोडक्ट्स को, बड़े प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और फ्यूचर में अगर हमें मिलिट्री सुपर पावर बनना है तो हमें खुद के वेपन्स को ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसा कि चाइना द्वारा किया जा रहा है। तो आज का दिन डेफिनेटली बहुत बड़ा था।